अच्छा डियर्स, आज की वीडियो हमारी है स्केजुअल के बारे में। ठीक है, उसके अलावा ड्रैंक के बारे में, और उसी ड्रैंक को साइड पे हमने कैसे इम्प्लीमेंट किया है वो देखेंगे। उसके अलावा ब्रेकर जो हमने लगाए हैं पैनल्स में वो देखेंगे। और उसके अलावा हम स्टडी करेंगे फेरोल को, कि फेरोल से हमें कैसे पता चलता है कि कौन सा ब्रेकर पैनल में किस सॉकेट्स को या किस रिसेप्टिकल को जो है वो ऑन ऑफ या उसको कंट्रोल करता है। ये एक हाईलाइट वीडियो है। आगे जाके अभी हम डिटेल वीडियो स्टार्ट करेंगे और उसमें ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आउटडोर जो रिसेप्टिकल्स हैं ना, 3 फेज़ या सिंगल फेज़, उनको उनके ब्रेकर्स को देखेंगे। ठीक है, कि डीबीज़ में जो ब्रेकर लगे हैं वो कैसे हमने टर्मिनेट की है, उन पे फेरोल हमने कैसे चढ़ाए हैं, और उसके बाद उसी केबल को या उस रिसेप्टिकल को कहाँ पे कनेक्ट किया हुआ है। तो लेट्स सपोज ये पूरा एक सबस्टेशन या किसी भी प्रोजेक्ट का ड्राइंग है। ठीक है, तो ये सारे जो आउटडोर रिसेप्टिकल्स है वो मैंने हाईलाइट की हुई हैं। ठीक है, तो लेकिन इनको देखने की ज़रूरत नहीं है, इस पे मेरी ऑलरेडी वीडियो है। ठीक है, इसकी ड्राइंग को भी रीड करने की और इसको इंस्टॉलेशन कीजिए भी। इस वीडियो में हमारा क्या है कि हम ब्रेकर को देखें। ठीक है, और उसको हमने टर्मिनेट कैसे किया है, कौन सी डीबी में लगा है और कैसे हमने किया है। ठीक है, मतलब हम स्केजुअल पढ़ेंगे कि स्केजुअल को हमने कैसे फॉलो किया है। ठीक है, तो इसमें हम किन को करते हैं, क्योंकि मेरे पास जो वीडियो है वो इन्हीं की है, तो मैं यही डिफाइन करूँगा। जैसे कि ये देखो, ये क्या है, अब ये B8, तो MACDB QA8। ठीक है, लेकिन ये QA8 नहीं है, असल में ये QB8 है। इसमें थोड़ा सा मसला था तो हमने ये चेंज किया था, क्योंकि स्केजुअल में ये QB8 है लेकिन यहाँ पे QA8 लिखा हुआ है। तो इसको हम देखेंगे कि ब्रेकर इसका कहाँ लगा है, कैसे लगा है। ठीक है, उसके अलावा जो है QB10, ये देखो QB10, ये क्या है, MACDB QA, यहाँ पे 11 लिखा है ना, लेकिन ये क्या है, ये QB10 है। ठीक है, ये वाला। ठीक है, अच्छा, उसके बाद ये देखो QB11, तो QB11 कौन सा, ये वाला है। MACDB QA9 लिखा है ना, ये वाला, लेकिन ये असल में 9 नहीं है, ये B11 है। ये देखो मैंने इसको अपडेट किया है। ठीक है, इस ड्राइंग में ये गलत है, क्योंकि स्केजुअल में इसी जगह पे जो रिसेप्टिकल आ रहा है वो MACDB में QB11 है। ठीक है, अच्छा, अब ये देखो ये कौन सा एरिया है, ये पूरा एरिया क्या है, ये ट्रांसफार्मर का एरिया है। ठीक है, जो मेन ट्रांसफार्मर है ना वो लगे हुए हैं। ये देखो ट्रांसफार्मर 3, ट्रांसफार्मर 2 और ट्रांसफार्मर 1। तो अब देखो स्केजुअल में कैसे लिखा हुआ है, स्केजुअल देखते हैं और प्रैक्टिकली भी देखते हैं क्या है। ये एक स्केजुअल मिला है हमें। ठीक है, केबल का हमें ये पूरा एक स्केजुअल मिला है। ठीक है, तो इसको हमने क्या करना है, साइड पे इम्प्लीमेंट करना है। जैसे कि आप लोग ये देख सकते हो, इधर ये क्या लिखा हुआ है, LVEC पावर केबल टर्मिनेशन स्केजुअल। तो ये स्केजुअल है, ये आप लोगों को दे देंगे। ठीक है, जब भी आप लोग कोई भी काम करोगे, और फिर इसी को साइड पे आप लोगों ने क्या करना है, इम्प्लीमेंट करना है। तो अब इसमें सारा डिटेल आपके पास होगा। ठीक है, ये तो आप लोग यहाँ से देख सकते हो, जैसे पैनल, सर्किट नंबर, पैनल सेक्शन नंबर, टर्मिनेशन स्टेटस, टर्मिनल, कोर नंबर, पैनल, केबल टू। ये देखो केबल फ्रॉम मतलब यहाँ से, इस जगह से केबल जा रही है, केबल टू इस जगह में केबल आ रही है। ये कौन सा पैनल है, कौन सा ब्रेकर सर्किट नंबर है, टर्मिनेशन स्टेटस क्या है, टर्मिनल क्या है, इसकी वोल्ट क्या है, कितने रन है। ठीक है, ये इसके सेलेक्टेड केबल का ये है कि कितने रन होंगे, क्या कोर हो, उसका साइज़ क्या होगा, कितना mm² का होगा, रन लेंथ क्या होगी। ठीक है, इन मीटर, NM मतलब है कि मीटर में इसकी क्या लेंथ होगी। ठीक है, और टोटल लेंथ ये देखो इन मीटर में क्या होगी। तो ये पूरा उन्होंने दिया हुआ है। ठीक है, अच्छा, अब हम क्या करते हैं, जिस चीज़ की हमने वहाँ पे क्या देखी, जो पिछली वीडियो हमने देखी उसमें हमने बताया कि हम कौन कौन से उसको देख रहे हैं और कहाँ पे लगा हुआ है। अच्छा, ये देखो, ये मैंने हाईलाइट किया हुआ है, ये कहाँ से जा रही है, मेन ACDB बस B से। ठीक है, वहाँ पे भी था, क्या था, QB8 और सेक्शन नंबर 13। अच्छा, अब ये तो आप लोगों के पास हो गया पैनल का इंफॉर्मेशन, कि मेन ACDB का बस B है। ठीक है, बस बार B है, और उसके बाद उसका सर्किट QB8 है। ठीक है, सर्किट ना ब्रेकर नंबर, ये ब्रेकर नंबर है QB8, और सेक्शन नंबर 13 का मतलब है, क्योंकि
असल में आप लोग दूसरे प्रोजेक्ट्स पे जब आप लोग होते हो ना, तो उसमें आप लोगों के पास इसी डीबीज़ के इतने सेक्शंस नहीं होते, लेकिन जो सबस्टेशन होता है इसमें डीबीज़ के सेक्शन होते हैं, जैसे सेक्शन 1 2 3 4 5 6। तो ये 13 नंबर सेक्शन है, ठीक है। और उसके बाद ये टर्मिनेटेड मतलब टर्मिनेटेड है, ठीक है। एमसीसीबी ये क्या क्या है, एमसीसीबी 1 एमसीसीबी ये एक देखो रेड येलो ब्लू जो केबल है और ब्लैक वो कौन कौन से उस पे एमसीसीबी पे कनेक्ट है, 1 3 5 और 7 पे, ठीक हो गया। अच्छा अब ये देखो ये कहाँ जा रहा है, ये 200 एम्पेयर का एक ब्रेकर है, ठीक है, 400 वोल्ट, ठीक है, रिसेप्टिकल है, ठीक है, फॉर ऑयल फिल्ट्रेशन यूनिट फॉर HV/MV ट्रांसफार्मर एरिया GT3। देखो पीछे वीडियो में मैंने आप लोगों को दिखाया कि हमारे पास क्या है, ये ट्रांसफार्मर एरिया है जिसमें QB8 जो आप लोगों के पास एक रिसेप्टिकल था वो लगा हुआ था, ठीक है, और वहाँ पे ये पूरा इन्फॉर्मेशन आप लोगों को दिया गया था। तो देखो ये इसी तरह से यहाँ से आप लोग पढ़ सकते हो कि ये यहाँ से आ रहा है, ठीक है, ये ब्रेकर इस डीबी में लगा हुआ है, ठीक है, इस सेक्शन पे, ठीक है, और ये वाली रिसेप्टिकल में ये जा रहा है। आप लोगों ने ऊपर देखा ना, ऊपर आप लोगों को दिखाया फ्रॉम और टू, ठीक है। अच्छा उसके अलावा हमने कौन सा स्टडी किया था, आई थिंक ये वाला था, मैन एचडी बस बी QB10 सेक्शन 15 से अब ये जा रहा है। अब देखो ये सेक्शन 13 में है, ये सेक्शन 15 है, ये भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि सेक्शन हमारे पास साइड पे किस तरह है। सेक्शन 15 से जा रहा है, ठीक है, और कौन से उसमें जा रहा है, 40 एम्पेयर का है, ठीक है, 400 वोल्ट है, मेंटेनेंस रिसेप्टिकल फॉर HVM ट्रांसफार्मर एरिया GT2। अब ये देखो ये GT2 में वो वहाँ पे मैंने आप लोगों को देखा है ना, वो वाला GT3 के पास था और ये वाला GT2 के पास, ठीक है। उसके अलावा हमने ये 10 वाला स्टडी किया, मैन ECDB बस बी QB11 सेक्शन 15 से ये भी जा रहा है, ठीक है। ये 63 एम्पेयर का 400 वोल्ट वेल्डिंग रिसेप्टिकल फॉर HVM ट्रांसफार्मर एरिया GT3, ये भी GT3 के पास था, ठीक है, ये मैंने आप लोगों को पीछे ड्राइंग में दिखाया। अच्छा अब इसी चीज़ को हम क्या करते हैं, प्रैक्टिकली देखते हैं, ठीक है। ये तो मैंने आप लोगों को तीनों ब्रेकर बता दिए कि स्केजुअल में से हमने कैसे पढ़े, साइड पे कहाँ पे लगे हुए थे, ठीक है। इस तरह से ये देखो पूरा वो है स्केजुअल है, ठीक है, ये आप लोग देख सकते हो, ये लंबा बड़ा बहुत बड़ा स्केजुअल है पूरे उसका आउटडोर का। तो हमने सिर्फ समझना है, आप एक दफ़ा एक को समझ लो तो बाकी सब उसी तरह से है, ठीक है। अब प्रैक्टिकली देखो, अभी ये देखो ये आप लोगों को मैं बता रहा था ना कि सेक्शन ये अब उसी ये पैनल सारे आपस में लगे हुए, ये इधर दूसरे सेक्शन 12 के साथ इस तरह सारे पैनल्स आपस में लगे हुए हैं। तो ये सेक्शन 13 में से हमने स्टडी किया था, तो इसमें से कौन सा वाला स्टडी हमने किया था, आई थिंक 8 था, QB8 सेक्शन 13 हो गया, ठीक है। अब ये कहाँ जा रहा है, ये देखो ये जा रहा है नीचे नीचे नीचे, यहाँ पे ये ब्रेकर लगा हुआ है QB18 200 एम्पेयर 400 वोल्ट रिसेप्टिकल फॉर ऑयल फिल्ट्रेशन यूनिट फॉर HVMV ट्रांसफार्मर एरिया GT3। ये देखो ये हमने क्या किया, यही हमने पहले ड्राइंग में देखा, उसके बाद आप लोगों को मैंने स्केजुअल में यही दिखाया, और उसके बाद आप लोगों को पैनल में भी दिखाया कि ये देखो यूसी का टैग लगा हुआ है, ठीक है, ये आप लोग देख सकते हो उसी का ये टैग लगा हुआ है। अब उसके अलावा ये उसी का ब्रेकर लगा हुआ है, ठीक है। ये क्या लिखा है, QB8। QB8 का मतलब है कि ये वही QB8 है जो ट्रांसफार्मर एरिया में जो रिसेप्टिकल लगा हुआ है वो इधर से ऑपरेट हो रहा है, ठीक है। तो उम्मीद है ये तो आप लोगों को समझ आई होगी QB8 की। ये ब्रेकर है उसका, ठीक है, 400 एम्पेयर का, ठीक है ना, 200 एम्पेयर का, ये देखो, ठीक है। ब्रेकर देखा था वो QB8 था ना, QB10 था और QB11 था। तो इसमें भी हम देखते हैं, ये देखो सेक्शन 15 है, वो कौन सा था, सेक्शन 13। तो वही इस तरह से ये देखो ये सारे पैनल्स आपस में लगे हुए हैं, ठीक है। अब इसका ब्रेकर हम देखते हैं है, ठीक है, ये देखो ये डिफरेंट टाइप्स के ब्रेकर्स आप लोगों को दिखाई देंगे, ठीक है, सारे ब्रेकर, ये QB9 है, ठीक है, ये भी ट्रांसफार्मर एरिया का है, ये भी देखो QB10 है रिसेप्टिकल फॉर ट्रांसफार्मर एरिया GT2, और ये देखो ये कौन 11 63 एम्पेयर 400 वोल्ट वेल्डिंग रिसेप्टिकल फॉर HVM ट्रांसफार्मर एरिया GT3। तो ये सारे हमने ड्राइंग भी इनके देखे, उसके बाद स्केजुअल भी दिखाया और ये ब्रेकर भी आप लोगों को दिखाया, ये देखो QB11। इसके बाद प्रैक्टिकली देखते हैं, दिखाया ना आप लोगों को कि हमने पहले ड्राइंग को देखा, उसके बाद हमने उसी के स्केजुअल को देखा, उसके बाद उसके ब्रेकर को देखा, ठीक है, और उसके बाद अभी ये क्या है, ये उसका प्रैक्टिकली जो हमने उसी ब्रेकर को QB8 या QB10 या QB11 आप लोग कोई भी देख सकते हो, वो हमने ये देखो यहाँ पे अभी
किया हुआ है साइड पे। तो ये अभी साइड की वीडियो है जहाँ पे ये इंस्टॉल हुआ है, जहाँ पे वो लगा है वही रिसेप्टिकल जो ट्रांसफार्मर के पास ही लगा था, जो मैंने आप लोगों को बताया कि ये ट्रांसफार्मर एरिया है और ट्रांसफार्मर के पास ही ये लगे हुए हैं। ये देखो ये वाला ब्रेकर है, इसके बाद रिसेप्टिकल, इसके बाद ये वाला रिसेप्टिकल है, ठीक है। तो ये वही रिसेप्टिकल है जिसका हमने ड्राइंग में देखा और उसके बाद उसके स्केजुअल को भी देखा और ब्रेकर को भी देखा। तो ये प्रैक्टिकली लगे हुए हैं। अच्छा, इनकी अभी जो है ना फेरोलिंग वगैरह हमने कैसे की है वो भी आगे हम वीडियो में देखते हैं, ठीक है। ये देखो ये वही दोनों है, ठीक है, इंस्टॉल हुए हैं। है उसी तरह का एक ब्रेकर है, ठीक है। इसका स्केजुअल सब कुछ उसी तरह। ये आप लोगों को समझाने के लिए मैंने एक और जगह से भी वीडियो बनाई है ताकि आप लोगों को समझ आ जाए कि हर जगह पे वही चीज़ है। जस्ट हमें क्या करना है, हमें समझना है। ये देखो एक ट्रांसफार्मर का एक्जेल ट्रांसफार्मर के पास लगा हुआ है, ये अलग जगह की है। हमने क्या किया, उधर हमने क्या देखा, क्यूब बी के सर्किट्स को देखी, ठीक है। जो क्यूब बी के वो है सर्किट ब्रेकर, उनको स्टडी किया। अब यहाँ पे इस स्केजुअल में हम क्या करते हैं, अब थोड़ा सा हम क्यू ए को स्टडी करते हैं, ठीक है। ये क्यू ए है, ठीक है। तो क्यू ए 3, ये देखो इस तरह का एल वी ए सी पावर केबल टर्मिनेशन हो गया स्केजुअल। ये पूरा स्केजुअल है। ये उसी तरह से केबल फ्रॉम, इनसे केबल आ रही है, केबल टू इस पैनल में केबल आ रही है और ये केबल का पूरा इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। तो एक ही को स्टडी करते हैं ताकि आप लोगों को समझ भी आए और वीडियो भी बहुत ज़्यादा लंबी ना हो। तो लेट्स सपोज हम क्यू ए 3 को स्टडी करते हैं, ठीक है, ब्रेकर नंबर। तो ये कहाँ पे लगा हुआ है, मेन ए सी डी बी बस ए में क्यू ए 3 सेक्शन नंबर 9 में लगा है। इस ए सी डी बी की सेक्शन है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये 9 में लगा है, ठीक है। ये टर्मिनेटेड है, ठीक है। ये टर्मिनेशन स्टेटस है, ये आप लोगों को खुद ही अपडेट करना पड़ता है कि ये मतलब टर्मिनेशन हुआ है या नहीं। जब टर्मिनेशन हो जाए तो इधर आप लोग लिख देते हो टर्मिनेटेड, ठीक है। ये टर्मिनल है, ठीक है, जैसे MCB1 MCB3 5 7, तो ये इन पे लगा हुआ है, ठीक है। ये जो ब्रेकर होता है उसके वो है टर्मिनल है, रेड येलो ब्लू और ब्लैक। ये आप लोगों के वो हो गए केबल्स, ठीक है। अच्छा, ये कहाँ जा रहे हैं, 200 एम्पेयर का है, 400 वोल्ट का है, रिसेप्टिकल है फॉर ऑयल फिल्ट्रेशन यूनिट ऑफ एक्सिलरी ट्रांसफार्मर। एक्सिलरी ट्रांसफार्मर के ऑयल फिल्ट्रेशन के लिए लगा हुआ है, ठीक है। उसके अलावा ये देखो ये आप लोगों के पास और इन्फॉर्मेशन है, टर्मिनल X1 X2 X2 X3 4, ठीक है। वोल्ट कितना है, 400 वोल्ट है, ठीक है। रन कितना है, एक ही रन है, ठीक है। कोर कितने हैं, 4 कोर का केबल है, ठीक है। साइज़ क्या है, 120 स्क्वायर mm का है, ठीक है। लेंथ क्या है, 44 रन mm स्क्वायर, ठीक है। तो कितना टोटल लेंथ हो गया, 44 मीटर, ठीक है। ये देखिए पूरा इन्फॉर्मेशन आप लोगों को यहाँ पे दिया गया है। अच्छा, इसका क्या करते हैं, इसका ड्राइंग भी देखते हैं कि असल में कहाँ पे लगा हुआ है, ठीक है, QA3। और उसके अलावा इसका प्रैक्टिकली भी देखते हैं कि कहाँ पे लगा हुआ है, कैसे लगा हुआ है, ठीक है, कौन से ब्रेकर से आ रही है, QA3 लगा हुआ है सेक्शन 9 में या नहीं है, ठीक है। पूरे प्रोजेक्ट का ड्राइंग है, ठीक है। और इसमें हमने क्या करना है, अब इसमें हमने जो वहाँ पे स्टडी किया QA3 और कहाँ पे था, एक्सिलरी ट्रांसफार्मर के पास, ठीक है। तो ये एरिया जो है ना, ये आप लोगों का एक्सिलरी ट्रांसफार्मर का एरिया है। ये आप लोगों के पास ट्रांसफार्मर लगी हुई है, ठीक है। एक ट्रांसफार्मर ये है और एक ट्रांसफार्मर ये है, ठीक है। और ये देखो RMU1 और RMU2 इसी ट्रांसफार्मर के साथ ही लगी हुई है। यहाँ इस ड्राइंग में इन्होंने ये नहीं दिया, लेकिन ये ट्रांसफार्मर है, ठीक है। ये भी ट्रांसफार्मर है, इस तरह ये RMU है, ठीक है। तो अच्छा, वो कौन सा था, QA3, ये देखो इसकी बात वो कर रहा था, MACDB QA3। तो यहाँ पे ये देखो लगा हुआ है, स्केजुअल में हमने पढ़ा कि MACDB QA3, ठीक है, सेक्शन नंबर 9 से। तो अब वहाँ पे जाके DB को देखते हैं कि ये DB में लगा हुआ है इधर या नहीं, ठीक है, इसी ब्रेकर से आ रहा है या नहीं आ रहा, ठीक है। तो ड्राइंग भी देख लिया और स्केजुअल भी देख लिया। अभी देखते हैं DB को कि DB में ये चीज़ वही पे है या नहीं है। तो स्केजुअल में क्या लिखा था, सेक्शन 9, तो ये सेक्शन 9 है, ठीक है, इसी DB का। और उसके अलावा अब देखते हैं कि QA3 जो है ना वो इसी सेक्शन में, आगे जाते हैं और देखते हैं यही ब्रेकर उधर ही लगा हुआ है या नहीं, ठीक है। सेक्शन 9 QA, ये 4 है, सप्लाई फॉर सब डिस्ट्रीब्यूशन, और 3 ये हो। तो 3 में क्या था हमारे पास, आप लोगों को मैंने ड्राइंग भी दिखाया कि एक्सिलरी ट्रांसफार्मर के पास लगा हुआ है QA3, 200 एम्पेयर का 400 वोल्ट का रिसेप्टिकल है, जो कि फॉर और फिल्ट्रेशन यूनिट यूज़ होता है। और कहाँ पे यूज़ होता है, ऑफ एक्सिलरी ट्रांसफार्मर के पास। तो ये अभी आप लोगों ने तीनों चीज़ें देख ली, ड्राइंग भी देख लिया, स्केजुअल भी देख लिया, और ब्रेकर जो लगा वो ये सामने आप लोगों के है, ठीक है। तो ये इसी सेक्शन नंबर 9 में ये ब्रेकर लगा हुआ है QA3, देख लिया।
को पीछे सारी 3 फेस के वो दिखाए, ठीक है, रिसेप्टिकल। अभी हम क्या करेंगे, सिंगल फेस के रिसेप्टिकल को देखेंगे कि वो क्या है, मतलब जो 20 एम्पेयर के होते हैं, ठीक है, उसका स्केजुअल देखेंगे और उसके बाद उसी तरह से उसकी फेरोलिंग और सब कुछ देखेंगे, ब्रेकर देखेंगे, और उसके अलावा जो है वो देखेंगे कि वो हमने इंस्टॉल कहाँ पे की है वही, ठीक है। तो जैसे आप लोगों को एक स्केजुअल मिल गया है, स्केजुअल है, ठीक है, एक ब्रांच सर्किट ब्रेकर एंड केबल साइजिंग इंडोर, ये लाइटिंग, ठीक है। असल में ये पूरा यहाँ पे हेडिंग दी है, इसलिए मैं यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ। फिर आप लोगों को पावर पैनल जो है, जहाँ से वो जो सिंगल फेस के वो है रिसेप्टिकल, वो जहाँ से कंट्रोल होते हैं उसको हम देखेंगे, ठीक है। लेकिन देखो ये केबल नंबर, ठीक है, फ्रॉम इक्विपमेंट कौन से इक्विपमेंट से जा रहा है, सर्किट ब्रेकर नंबर क्या है, टू इक्विपमेंट कौन से इक्विपमेंट में जा रहा है, क्वांटिटी कितनी क्वांटिटी है, वाटेज ऑफ लाइट, लाइट की क्या वाट है, ये लाइट का इसलिए वाटेज ऑफ लाइट, टोटल लोड क्या है, टोटल लोड किलोवाट, पावर फैक्टर, टोटल लोड, फेज कितना है, ठीक है, वोल्ट्स कितने हैं, ILC क्या है, IOLC क्या है, CB रेटिंग, सर्किट ब्रेकर रेटिंग क्या है, CVD, ये पूरा, ये देखो अगर आप लोग देखो तो पूरा उधर तक ये सारा इन्फॉर्मेशन आप लोगों को दिया गया है, ठीक है। तो ये पूरा एक स्केजुअल है, ठीक है। लेकिन हमने कॉन्सेंट्रेट किस चीज़ पे करना है, हमने इस चीज़ पे करना है, ठीक है, कि फ्रॉम इक्विपमेंट कहाँ से जा रहा है, ठीक है, कौन से सर्किट ब्रेकर से जा रहा है, कौन से इक्विपमेंट में जा रहा है, ठीक है। तो ये देखो अभी आगे हम जाते हैं, आप लोगों को खुद ही ये देखो, ये मैंने कुछ हाईलाइट किए हैं, ठीक है, लेकिन हम क्या करेंगे, इसमें से एक ही को स्टडी करेंगे तो बाकी आप लोगों को खुद ही समझ आ जाएगी। अब ये देखो पावर पैनल, ठीक है, क्या लिखा हुआ है, पावर पैनल, पीपी पैनल जो है उसमें ये देखो, लेट्स सपोज ये वाला देखते हैं 75 वाला, ठीक है। तो ये देखो क्या है, पीपी पैनल से जा रहा है, ठीक है, कौन सा सर्किट ब्रेकर है, Q16, ये सर्किट ब्रेकर का नंबर है, 230 वोल्ट रिसेप्टिकल फॉर LCLM2। तो कहाँ जा रहा है, जो 230 वोल्ट रिसेप्टिकल है ना, जो LCLM पे लगा है उसमें जा रहा है, ठीक है। यहाँ तक हमारा काम हो जाता है। अगर तो हमने जस्ट उसको क्या करना है, उसके ब्रेकर या उसको ट्रेस आउट करना है, ठीक है। बाकी भी इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन ये इंजीनियर्स वगैरह स्टडी करते हैं, ठीक है। तो आप लोग यहाँ तक अगर आप लोगों को समझ आ जाए तो इट्स मीन आप लोग अपना काम कर सकते हो। जैसे कि अब पीपी पैनल हम देखते हैं, उसमें Q16 वो देखते हैं, और उसके बाद 230 वोल्ट रिसेप्टिकल LCLM पे देखते हैं कि कैसे हमने लगाया हुआ है। तो अभी ड्राइंग में हम देखते हैं कि ये कहाँ पे लगा है, ठीक है। तो ड्राइंग हो गया हमारे पास, ठीक है, पूरे उसका प्रोजेक्ट का। उसके बाद हमने क्या करना है, पहले LCLM2 ढूंढना है। तो LCLM2 ये है, ठीक है, ये देखो LCLM2 मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, हाईलाइट किया हुआ है, ठीक है, ये LCLM2 है। और उसके बाद इस पे ये वाला जो क्या लगा हुआ है हमारे पास, ये देखो वेदर प्रूफ PP से वो रिसेप्टिकल लगा हुआ है। तो वो मैंने क्या किया है, ये देखो PP Q16, ठीक हो गया, ये LCLM2 हो गया, PP Q16। तो PP का मतलब है कि पावर पैनल से आ रहा है, Q16 का मतलब है कि Q16 के ब्रेकर से आ रहा है, जो कि PP में लगा हुआ है। असल में ड्राइंग में क्या मिस्टेक थी कि PP क्यों यहाँ 2 यहाँ पे शो 18 यहाँ शो कर रहा है, लेकिन एग्जैक्टली अगर आप लोग वो देखो जैसे कि मैंने दिखाया स्केजुअल, तो उसमें PP Q16 है वो, तो इसलिए हमने यहाँ पे इसको अपडेट किया हुआ है, ठीक है। अच्छा अभी देखते हैं उसको पैनल को, पैनल में ये कहाँ पे लगा हुआ है, ठीक है। मैंने क्या आप लोगों को दिखाया कि PP पैनल, तो ये देखो पैनल, पावर पैनल, PP पैनल, ठीक है। तो ये वही PP पैनल है, ठीक है, देखो ये पूरा उसी का वो है, ये पैनल लगा हुआ है। अभी अंदर देखते हैं इसके अंदर कि इसके अंदर वो ब्रेक PP के अंदर है, पावर पैनल जो था ना उसके अंदर है, ठीक है। तो आप लोग ये दे सकते हो Q16 230 वोल्ट रिसेप्टिकल फॉर LCLM2, ठीक है। तो ये देखो ये वही जो है ना, ये वही इसी तरह का ब्रेकर नीचे लगा हुआ है इधर। असल में मैं वीडियो करते हुए मैं Q16 की वीडियो नहीं ली, लेकिन ये देखो आप लोग बाकी भी सारे ब्रेकर देख सकते हो, जैसे कि ये Q10 तो 30 वोल्ट रिसेप्टिकल फॉर SST1 एंड SST2 एरिया, ये देखो Q10। तो इसी तरह का ब्रेकर इधर Q16 भी लगा हुआ है, आप लोग कर देख सकते हो, 10 देख सकते हो, ठीक है। वही तो मैंने आप लोगों को दिखाया, ये वही, ये देखो Q10 ब्रेकर लगा हुआ है, ठीक है। इस तरह से फिर Q13 है पैको यूनिट के लिए, ठीक है। और इसी तरह से वो रिसेप्टिकल वो उसका भी लगा हुआ है, वो जो LCLM का था, ठीक है। ये जस्ट समझाने के लिए चाहिए वीडियो, जस्ट आप लोगों को समझाने के लिए। देखो ये उसी तरह के ब्रेकर्स है। आगे जाके हम ये जो LCLM पे वो लगा है रिसेप्टिकल वो भी देखते हैं, और उसके अलावा इसके फेरोलिंग को भी देखते हैं कि फेरोलिंग हमने किस तरह की है, ठीक है।
मतलब किस तरह हमें समझ आएगा कि कौन सा केबल किधर जा रहा है, ठीक है। तो ये उसी तरह से एक नॉर्मली वही देखो सारे जो है ना हर जगह पे वही ब्रेकर लगे हुए और उनके साथ उनके प्लेट वायर लगे हुए हैं कि ये ब्रेकर वहाँ से यहाँ से कहाँ जा रहा है, ठीक है। तो ये वही LCLM है, ठीक है, जिस पे वो सिंगल फेज़ वाला वो लगा हुआ है। ये देखो ये वही रिसेप्टिकल है सिंगल फेज़ वाला, ये देख लिया। वैसे ही आप लोगों को दिखाना। तभी आगे हम फेरोल को देखते हैं कि फेरोल को हमने किस तरह से किया हुआ है, ताकि आप लोगों को बेहतर तरीके से समझ आए। अच्छा, इसमें भी हम क्या देखने वाले हैं, इसमें हम देखने वाले हैं फेरोल। फेरोल असल में क्या होता है, हर एक केबल पे अपना एक स्लीव होता है जिस पे लिखा होता है कि ये इस ब्रेकर से जा रहा है, लेकिन कहाँ जा रहा है आप लोग देख लोगे। Q11 ब्रेकर है, ठीक है। तो इससे ये देखो ये फेरोल कहाँ जा रहे हैं, ये देखो कहाँ जा रहे हैं, फॉरेन बी के ट्रांसफार्मर एरिया में जा रहा है, ठीक है, रिसेप्टिकल में। ये भी ट्रांसफार्मर एरिया रिसेप्टिकल में जा रहा है। ये येलो है और वो ब्लू है, ठीक है। ये दिखाना था आप लोगों को। तो आ गई कि फेरोलिंग क्या होती है, ठीक है। कि लेट्स सपोज इस वाले ब्रेकर से Q11 से, ठीक है, ये कौन सा केबल है, ब्लैक, ठीक है, कहाँ जा रहा है, ट्रांसफार्मर एरिया रिसेप्टिकल में। उसके बाद ये वाला PP पावर पैनल से Q11, ठीक है, ये Q11 ब्रेकर, ठीक है। उसके अलावा क्या है, ये देखो वाई येलो है, ठीक, और उसके अलावा ये पावर ट्रांसफार्मर एरिया रिसेप्टिकल। तो ये वहाँ पे जा रहा है जहाँ पे पावर ट्रांसफार्मर रिसेप्टिकल लगा हुआ है। एक और का भी देखते हैं, आप लोगों को और बेहतर तरीके से समझ आ जाएगी। इसमें हम क्या देखेंगे, इसमें देखो ये Q13 एक ब्रेकर है, ठीक है, सर्किट ब्रेकर। तो अभी देखते हैं कि इससे केबलें कहाँ जा रही है, ठीक है। देखो ये चल रही है केबलें, ये कहाँ पे जा रही है, ये जा रही है Q13 से, ठीक है। ये B के ब्लैक वाली केबल है, PACU पैको 1A एंड 1B रिसेप्टिकल RECP, तो रिसेप्टिकल। तो पैको यूनिट कहाँ पे लगा हुआ है, वो असल में लगा हुआ है ऊपर छत के ऊपर। तो उधर जो वो है ना रिसेप्टिकल, ये उधर जा रही है। मैं आप लोगों को वो उसमें भी दिखाता हूँ, उसकी जो वीडियो है प्रैक्टिकली वो भी दिखाता हूँ, ठीक है, कि वो ऊपर कहाँ पे लगे हुए हैं। तो ये जस्ट आप लोगों को समझाने के लिए है कि Q13 से ब्लैक और ये रेड, ठीक है, ये कहाँ पैको, ठीक है। तो ये वहाँ जा रही है, ये देखो रिसेप्टिकल, पैको रिसेप्टिकल में जा रही है। उम्मीद है इसकी समझ आप लोगों को आई होगी। भी प्रैक्टिकल इसको देखते हैं, ठीक है। अच्छा, अभी ये क्या है, ये पैको यूनिट है, ठीक है। ये देखो ये क्या है, पैको यूनिट। इस तरह मैं आप लोगों को कह रहा था ना कि पैको यूनिट रूफ पे लगा है। देखो ऊपर आसमान है, ठीक है, तो ये बिल्कुल रूफ पे लगा हुआ है और ये पैको यूनिट है। तो इधर मैं आप लोगों को दिखाता हूँ वो सिंगल फेज वाला रिसेप्टिकल, ठीक है। आप लोग देखो प्रैक्टिकली, देखो कहाँ लगा हुआ है, ये देखो ये वाला रिसेप्टिकल है, ठीक है, जो मैं आप लोगों को बता रहा था। तो उससे यहाँ पे वो आ रही है, ये उसके साथ 3 फेज़ भी एक लगा हुआ है, ठीक है। लेकिन हमारा काम था वो सिंगल फेज़ देखना, तो आप लोगों को दिखाई दिया, ठीक है। उम्मीद है आप लोगों को समझ आई होगी। थैंक यू।